नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। हाल ही में चर्चा में रहा धर्म चक्र दिवस और गुरु पूर्णिमा के ये चर्चा में क्यों रहा, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा। और क्यों रहा, किस लिए रहा, क्या इसकी प्रासंगिकता है, क्या इसकी हिस्ट्री है, ये सभी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। और स्पेशली ये कब सेलिब्रेट किया गया धर्म चक्र दिवस, तो 4 जुलाई 2020 को। तो ये क्यों 4 जुलाई 2020 को ही सेलिब्रेट किया गया, हर वर्ष किया जाता है या नहीं, इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पर आज दूर करेंगे, ताकि आपके जो भी कोई डाउट हैं इससे रिलेटेड वो सब आज खत्म हो जाए। ओके फ्रेंड्स, तो करते हैं शुरू हम आज का लेक्चर। देखिए, जो बुद्ध पूर्णिमा है उसका संबंध बौद्ध धर्म से है और गुरु पूर्णिमा का संबंध हिंदू धर्म से है। बुद्ध पूर्णिमा इसलिए चर्चा में रही क्योंकि जो बुद्ध भगवान थे उनको जो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, मतलब उनको धर्म की ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने जिन 5 अनुयायियों को धर्म की शिक्षा दी, उपदेश दिया, उसी उपलक्ष्य में गुरु बुद्ध पूर्णिमा हर वर्ष मनाई जाती है। देखिए, ये 3 चीज़ों के साथ कनेक्ट की जाती है: बुद्ध के जन्म को, बुद्ध के महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र प्रवर्तन। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? जब उनकी मृत्यु हुई। तो जन्म, मृत्यु और ज्ञान तीनों ही कब प्राप्त हुए? एक ही दिन प्राप्त हुए। तो इसे किस रूप में मनाते हैं? बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वर्ष 4 जुलाई 2020 को गुरु पूर्णिमा और बुद्ध पूर्णिमा, जो क्रमशः हिंदू और बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्व हैं। गुरु पूर्णिमा किस धर्म में मनाई जाती है? हिंदू धर्म में। और बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाई जाती है। यह चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर आषाढ़ पूर्णिमा पर यह आयोजित किया गया। आषाढ़ के महीने में आती है, तो इसीलिए कभी कभी इसे आषाढ़ पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भी धर्म चक्र दिवस को महत्व दिया गया। इसका महत्व वर्तमान में चल रही सीमा सुरक्षा संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। देखिए, बुद्ध भगवान अहिंसा के प्रतीक थे और हम भी अहिंसा को मानते हैं, जबकि चाइना में भी बौद्ध धर्म बड़े स्तर पर माना जाता है लोगों के द्वारा। लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी नीति है, जो आक्रामक नीति है, हर देश की भूमि पर कब्जा करना, सैन्य बल का प्रयोग करना, तो उस चीज को भी सरकार द्वारा, मोदी जी द्वारा अपने भाषण में इंडिकेट किया गया, ताकि चीन की सरकार ये समझ सके कि भारत अहिंसा का पालन करने वाला देश है, ना कि हिंसा के लिए उत्सुक रहने वाला देश। तो इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन चाइना को ये संदेश दिया गया कि हम बुद्ध के सिद्धांतों को मानने वाले देश के लोग हैं। तो इसलिए ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ठीक है, सीमा सुरक्षा संबंधी गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है क्योंकि पड़ोसी देश द्वारा बौद्ध धर्म को तो मानता है, लेकिन उसके शांतिपूर्ण व्यवहार और सिद्धांतों को अपने पड़ोसी देशों के साथ लागू नहीं करता है ना। चाइना, दक्षिण चीन सागर में चाइना की जो नीति है वो आज आक्रामक है। विश्व में कहीं ना कहीं जो फैलाव, जो विस्तारवाद वो कर रहा है, उससे ये तो नहीं माना जा सकता कि बौद्ध धर्म के सिद्धांतों को चीन द्वारा व्यवहारिक रूप में माना जाता है। भारत सरकार की तरफ से बौद्ध धर्म को मानने वाले सभी देशों को चीन को छोड़कर इस आयोजन में शामिल किया गया था और सभी वर्चुअली इस सभी महत्वपूर्ण देश इसमें शामिल हुए थे। मतलब देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना वायरस, तो कैसे शामिल होंगे कोई भी आयोजन में? वर्चुअली। ओके, इसे राष्ट्रपति द्वारा भी राष्ट्रपति भवन में मनाया गया। इसमें केंद्रीय तिब्बती प्रशासन, देखिए केंद्रीय तिब्बती प्रशासन ये बौद्ध धर्म को ही मानते हैं। इनके प्रमुख कौन होते हैं? दलाई लामा। क्यों इम्पोर्टेंट हो गया ये? क्योंकि ये जो चाइना है, चाइना ने जब से तिब्बत पर क्या किया था, प्रशासन किया था, कब्जे में लिया था, तो जो तिब्बत के लोग थे वो निर्वासित होकर भागकर कहाँ आ गए थे? भारत। और भारत से उन्होंने शरण मांगी थी कि हमें शरण दीजिए। तो भारत ने उन्हें कहाँ शरण दी? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। तो आज इनका केंद्रीय प्रशासन या तिब्बत की जो संसद है वो कहाँ से चलती है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से इनकी संसद चलती है। ओके, भारत सरकार के साथ इस धर्म चक्र दिवस को तो केंद्रीय तिब्बत प्रशासन ने भी मनाया। और जो जो बौद्ध धर्म के अनुयायी देश हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म का अस्तित्व है, उन्हें भी दलाई लामा द्वारा और
केंद्रीय तिब्बत प्रशासन द्वारा इस आयोजन में शामिल होने के लिए कहा गया था। देखिए, इसके कई नाम हैं, कई नामों से जाना जाता है ये अलग अलग देशों में। श्रीलंका में इसे ईस्ला पोया कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा को। थाईलैंड में से हंसा बचा और बैसाख बुच्छ दिन कहते हैं। हांगकांग में बुद्ध जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडोनेशिया में बैसाख दिवस के रूप में मनाते हैं और सिंगापुर में बैसाख दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अलग अलग देशों में ये यहाँ पर जितने भी देश है यहाँ पर बौद्ध धर्म के मानने वाले अनुयायियों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनको स्पेशली मनाते हैं, जैसे हमारे देश में भी है। ओके, ऋषिपत्तनम यह वर्तमान सारनाथ में बुद्ध द्वारा पहली बार अपने 5 अनुयायियों को क्या किया गया था, ये उपदेश दिया गया था, है ना। ये याद रखिएगा, जब आप पुराना पढ़ेंगे तो उसमें ऋषिपत्तनम नाम आएगा, लेकिन वर्तमान में ऋषिपत्तनम को क्या कहा जाता है, सारनाथ। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, यूपी में। पहली बार इन्होंने इनके 5 अनुयायियों को उपदेश दिए थे या शिक्षा दी थी। इनके उपदेश को संस्कृत में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। जो उपदेश दिए इन्होंने उस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है संस्कृत भाषा में, याद रखिएगा। ओके, जुलाई से अक्टूबर के मध्य बौद्ध भिक्षु तथा भिक्षुणी वर्षा प्रवास के दौरान चैत्य तथा बिहार में रहते हैं, है ना। जब पानी गिरता है तो ये 4 माह के लिए क्या रहते हैं, वर्षा प्रवास पर रहते हैं और चैत्य तथा बिहार में ही रहकर ध्यान करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा ऋषि वेद व्यास, जिन्होंने महाकाव्य महाभारत और 18 पुराणों की रचना की, जबकि बौद्ध धर्म में बुद्ध के प्रथम प्रवचन के रूप में इसे मनाया जाता है। तो आई होप कि आपको इससे रिलेटेड धर्म चक्र दिवस और बुद्ध पूर्णिमा से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल गई होगी। इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हाईलाइट किए गए हैं। आप वीडियो को अगर 2 बार भी सुनेंगे तो आपको सारा का सारा याद हो जाएगा। देखिए, सुनने से याद होता है, समझने से याद होता है। आप कनेक्ट करके पढ़िए, ज़्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, और समझ कर पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, तो ये था वीडियो का एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।